चलो हेलो, कैसे हो आज? तो हम लोग आज पढ़ने वाले ब्रीथ, ठीक है ना। देखो ब्रीथ प्यारा सा, पहले इसका फिगर कैसा होता है, एक प्यारा सा गोला, ठीक है। इसका पहले हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग, ब्रीथ ऐसे करके तभी लिखते हैं सारे लोग, ठीक है। इसको इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। देखोगे मेरे पास एक इसको दिखाने के लिए प्यारा सा है, जो यहाँ पे देख सकते हो आप। एक इधर से लगाता हूँ मैं, बीच में मैं केंद्र को कर दिया था इस बार। देखिए ये प्यारा सा फिगर से आपको पता चल रहा है ब्रीथ ऐसा दिखता है ना। अब ब्रीथ ऐसा दिखता है। अब ब्रीथ का जो ये लाइन है, जो दो पीला जो ग्रीन और दो येलो, एक येलो है, दो येलो हो गए, फिर है इसको हम लोग नाम प्यारा देते हैं परिधि। क्या नाम इसका? परिधि। ये प्यारा से बीच में एक केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। अब केंद्र से एक लाइन यहां तक परिधि में टच होता है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अब एक में ही सब नहीं लिखते हैं, और बना के आपको मैं बता देता हूं। केंद्र से ये लाइन था, इसका नाम क्या है? त्रिज्या। और इधर भी लाइन खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या। लेकिन याद रखना इसमें दो त्रिज्या होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये पूरे लाइन का नाम दो तो इस पूरे नाम का लाइन क्या हो जाएगा? व्यास। मतलब दो त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास। क्लियर है? एक होता है प्यारा सा जीवा भी, जैसे ब्रीथ है, एक लाइन खींच देंगे तो उसका क्या नाम हो जाता है? जीवा। तो इस सब का सूत्र कैसे बनता है, इसके बारे में बढ़िया से चर्चा करते हैं एकदम आराम से। देखो पहला सूत्र बनाना चालू करते हैं ना। पहला सूत्र है, अगर हमको मान लो व्यास, व्यास बराबर क्या हो सकता है? व्यास, ठीक है। अब व्यासा लिखा है, देखो व्यास। व्यास बराबर क्या होता है? 2, अभी जस्ट बोले कि दो व्यास, दो त्रिज्या होगा तो एक व्यास होगा, तो दो गुने हम लिख सकते हैं त्रिज्या। वेरी सिंपल, दो गुने त्रिज्या। एक सूत्र अभी देखो आपके सामने निकलता है कैसे। अगर मान लो त्रिज्या आपको निकालना होगा तो क्या करोगे? अभी जस्ट बोले हम कि देखिए जो त्रिज्या है, व्यास, दो को त्रिज्या रहेगा तो एक व्यास होगा, लेकिन अब जब हमको त्रिज्या निकालना होगा तो व्यास से भाग कर देंगे। मतलब क्या बोल रहे हैं भैया? व्यास बटा 2। देखो ध्यान से, यहाँ 10 है तो ये पूरा ये व्यास 10 है मेरा, लेकिन अगर त्रिज्या निकालना होगा तो इसका आधा करना होगा, आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 कैसे होगा? तो आपको पता है कि 10 को 2 से भाग करेंगे तभी ना, मतलब यहाँ पे व्यास 10 है और उसको 2 के भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो यही आधा निकलता है त्रिज्या, तो मान त्रिज्या का आधा है। चलो अगला पढ़ते हैं, तीसरा। ये 2 लिखा हुआ है। तीसरा नंबर वृत्त का, अगर आपको परिधि निकालने के लिए बोल दे, तो वृत्त का परिधि हमेशा याद रखना 2 पाई r होता है। एक सूत्र ये याद रखना, ठीक है। चौथा नंबर का सूत्र, अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दे, क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, तो क्या होता है? पाई r स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है ना।